हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हम जिन फंक्शंस की बात करेंगे वो टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन है और वो फंक्शन है फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन। दोस्तों, मैंने फाइंड फंक्शन के बारे में इससे पहले के एक ट्यूटोरियल में पूरी डिटेल से बता दिया है, लेकिन इस फंक्शन को मुझे दोबारा भी बताना है। दोबारा इसलिए बताना है क्योंकि फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन ये दोनों ही फंक्शन एक जैसे हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट भी एक जैसा है, इनका रिजल्ट भी एक जैसा है। लेकिन ये दोनों फंक्शनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक साथ क्यों रखा है, हम इस पे भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन दोनों फंक्शनों के बीच में अंतर जानने से पहले हम इनकी सिमिलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले हम इन दोनों फंक्शनों में क्या सिमिलरिटी होती है, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, दोनों ही फंक्शन एक जैसे ही होते हैं और एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं और इन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, ये दोनों ही काम करते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी करैक्टर या शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग को फाइंड करना, उसकी पोजीशन को फाइंड करना। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है और इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में मुझे योर को लोकेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये योर जो वर्ड है वो करेक्टर है जिसे हमें फाइंड करना है और किस में से, अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में से हमें फाइंड करना है कि इसकी लोकेशन, योर की इस पूरे स्ट्रिंग में लोकेशन क्या है। दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे मेन अंतर ये होता है कि दोनों के कंटेस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। ये फाइंड के रूप में होता है, ये सर्च के रूप में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला दोनों में अंतर होता है कि फाइंड फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये लोअर और अपर केस को समझता है। दूसरी तरफ सर्च फंक्शन जो होता है केस इनसेंसिटिव होता है और ये लोअर और अपर केस के बीच में अंतर नहीं समझता, यानी इन दोनों को एक जैसा ही मानता है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। फाइंड फंक्शन अपर और लोअर केस के बीच में अंतर को समझता है, जबकि सर्च फंक्शन है इन दोनों के बीच में अंतर को नहीं समझता है। तीसरा अंतर है, फाइंड फंक्शन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सर्च फंक्शन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले मैं इन फंक्शन के जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये फाइंड फंक्शन है, ये फाइंड फंक्शन का कंटेक्स्ट है और ये सर्च फंक्शन का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फाइंड टेक्स्ट है, फाइंड जब फंक्शन लगाते हैं तो फाइंड फंक्शन का जो पहला पार्ट होता है उसमें फाइंड टेक्स्ट होता है और सर्च में भी यही चीज़ होती है, फाइंड टेक्स्ट होती है और किस टेक्स्ट में से इसको लोकेट करना है। तो ये भी विद इन टेक्स्ट वाला एक जैसा पोर्शन है और विद इन टेक्स्ट यहाँ पर भी है और स्टार्ट नंबर यहाँ पर भी है और सर्च फंक्शन में भी स्टार्ट नंबर है, यानी कि इन दोनों ही फंक्शन के कंटेक्स्ट एक जैसे होते हैं। चलिए हम एक्सेल सीट पर चलते हैं जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। दोस्तों, ये डेटा एजुवर्ड एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है और इसमें हम फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन दोनों ही समझेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल है और डेटा एजुवर्ड है और एजुवर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हो ई कैपिटल है और डेटा में डी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल वर्ड हैं। मैं यहाँ पर फाइंड फंक्शन लगाता हूँ और फाइंड फंक्शन में मुझे ई सर्च करना है, फाइंड करना है। तो C7 सेल में जो मेरा डेटा है, डेटा एजुवर्ड चैनल, इसमें से मुझे एजुवर्ड का ई फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट नंबर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ई की पोजीशन डेटा एजुवर्ड में ई की पोजीशन 6 नंबर पे है, यानी कि डेटा 4 वर्ड का है, 5वां स्पेस है और छठा नंबर पे ई है। तो 6 पोजीशन पे हमारा ई है। यहीं पर यदि मैं स्मॉल ई बना देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरह एजुवर्ड की कैपिटल ई को ये नहीं पहचानता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये जो वर्ड आप सर्च करेंगे उसी वर्ड को ये सर्च कर देगा। जिस वर्ड की पोजीशन आप जानना चाहेंगे, फाइंड करना चाहेंगे, ये उसी वर्ड की पोजीशन
आपको ला के देगा। क्योंकि मैंने अभी फंक्शन में स्मॉल ई यूज किया था, इसलिए इस कैपिटल ई को ये नहीं डिटेक्ट करेगा, बल्कि इस वाले ई को डिटेक्ट करेगा। और इस ई की पोजीशन 20 है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लेन फंक्शन लगा के आपको बता देता हूँ कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है। तो ये 21 लेंथ है, यानी कि ये सारे के सारे कैरेक्टर 21 लेंथ के हैं और 20 नंबर पे यहाँ पर ई है। तो दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे कि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। तो फाइंड फंक्शन के बारे में पहले दो कंडीशन थी कि ये केस सेंसिटिव होता है और दूसरा लोअर केस और अपर केस के बीच में अंतर को पहचानता है। ये हमने देख लिया। चलिए हम इसी एग्जाम्पल को अब सर्च फंक्शन के रूप में रीड करते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक्सेल सीट पर आ गया हूँ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में मैंने अभी फाइंड फंक्शन यूज किया था, अब मैं इसे सर्च फंक्शन के रूप में भी यूज करता हूँ। तो मैं फाइंड की जगह सर्च टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और इसके रिजल्ट को भी चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शन डाला, ई कैपिटल मैंने डाला, आप देख सकते हो इसने वही 6 पोजीशन कैपिटल ई की दी है। यदि मैं इसको स्मॉल ई कर देता हूँ तो भी ये 6 पोजीशन देता है, जबकि जब हमने फाइंड फंक्शन में स्मॉल ई यूज किया था तब ये 20 पोजीशन दे रहा था। इससे जाहिर होता है कि सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है, उसे केवल ई से मतलब है, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है। दोस्तों यहाँ कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये स्टार का जो मार्क होता है ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। इसके अलावा वाट मार्क भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में यूज होता है। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने फाइंड फंक्शन लगाया हुआ है। तो फाइंड फंक्शन में यदि मैं यहाँ पर कैपिटल के बाद स्टार लगाता हूँ तो ये एरर वैल्यू देता हूँ। और यदि मैं यहाँ पर फाइंड की जगह सर्च फंक्शन करता हूँ तो ये 6 पोजीशन देता है, यानी कि स्टार जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है वो 6 पोजीशन देता है। फाइंड फंक्शन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सर्च फंक्शन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं वाट मार्क लगाता हूँ, फिर भी ये 6 पोजीशन देता है। जब भी हम वाट मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब है हम एक सिंगल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और यदि मैं स्टार लगाता हूँ तो समझो कि मैं एक टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल में और समझ लेते हैं, ई के बाद एक स्टार लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ई के बाद जो स्टार लगाते हैं सर्च में, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ई के बाद स्टार लगा रहे हैं तो हम इस पूरे वर्ड्स की बात कर रहे हैं। और यदि मैं केवल यहाँ पर वाट मार्क लगाता हूँ तो इसका मतलब मैं केवल एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक्सेल में अक्सर हमें इस तरह के कैरेक्टर अक्सर यूज करते हैं और आगे के सेशन में हम देखेंगे कि हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही फंक्शन के बीच में 3 मेन डिफरेंट हैं, वो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। कौन सा फंक्शन कब यूज करना है अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड फंक्शन का तब यूज करते हैं जब हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग में हमें केस सेंसिटिव कैरेक्टर्स का यूज करना हो और उसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज ना करना हो। सर्च फंक्शन को हम तब यूज करते हैं जब केस सेंसिटिव मैटर रिक्वायर ना हो, तब हम सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। और वाइल्ड कार्ड भी यूज करना है तब भी हम इस फंक्शन का सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोनों फंक्शन के बीच में जो मुख्य अंतर है क्या है इसके बारे में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।